यहाँ जाएंगे और कल्चर परसेंट तो बताने का सवाल ही नहीं। लेकिन यहाँ कुछ नहीं लिखा। हाँ ये बोल रहे इसकी जगह पे आपको करना है 4/5। ठीक है, यहाँ है। अब ये क्वेश्चन हो गया, ये तब आप उसको आराम से पढ़ो। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सर सेल्फ बी में जितनी पुस्तकें हैं सेल्फ ए में उसकी 4/5 है। यही क्वेश्चन लिखा हुआ है। यानी आपके पास में दो चीज़ें सामने आई, एक तो ए और एक आया। सर ध्यान से पढ़ना, ये 4/5 गुनी तो हो गया ना सर, जैसे आनो भाई ये जो 4/5 है वो 4/5 गुनी होगा। अब वो कहाँ आएगा, ए की तरफ आएगा बी की तरफ आएगा। फॉर्मूला वही है, पहले जिसका नाम आया उसको छोड़ना है और सामने वाले की तरफ है। यहाँ पहले नाम किसका आया, ए का आया, यानी पहले नाम आया ए का कि सेल्फ ए में जितनी है उसकी मतलब बी की कितनी गुनी है, यहाँ आ जाएगा 4/5। सर मैं बी को यहाँ लाया, ध्यान देना सर, तो ये हो जाएगा A/B, तो कितना आएगा 4/। इसका मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, A/B का मान कितना आ गया 4/5। बताओ समझ में आया, यानी ए और बी का क्या आ गया सर, अनुपात आ गया। अब अगर आप देखो चाहो ना तो कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है कि पूछा क्या है, ए में पुस्तकों की कुल संख्या का प्रतिशत। ए में पुस्तकें कितनी है, कुल पुस्तकें कितनी है 4 और 5, प्रतिशत के लिए क्या करते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हो तो फिर यहाँ ये गलत हो जाता है। सर क्यों गलत हो, देखो ये क्या है, अनुपात है। अनुपात कभी भी मान नहीं होता है, याद है या नहीं। अब यहाँ ध्यान देना सर, तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चा डायरेक्ट सोच देता है कि हो सकता है बीच वाला हमें कंफ्यूजन करने के लिए दिया हुआ। अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ए की 25% पुस्तकें बी में डाल दी जाए, ए कितना है 4 का 25% पॉइंटों में आएगा, नहीं रहेगा। जैसे आनो 4 का 25% तो पॉइंटों में आएगा ना, और आप सारे समझदार है, होशियार भी है, किताबें कभी पॉइंटों में नहीं होती है। तो सर क्या करेंगे, तो सर आपको ये बोला गया था कि सर अनुपात को हम किसी भी नंबर से गुणा करें या किसी भी नंबर से भाग दें, कभी कोई फर्क है। जैसे आनो तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए अपने क्या कर लेते हैं कि सर ए अनुपात जो बी है उसको मैं 400 अनुपात है 500, मैंने क्या किया, दोनों तरफ 100 की गुणा कर दी। रीजन क्या हुआ कि सर इससे प्रतिशत आसानी से निकलेगा। समझ में आएगी सर बात। अब यहाँ ध्यान देना, अब पहले क्या बोला गया, ए की 25%, तो आप लिख देना ए का 25%। ए का मान कितना 400, का इंटू 25/100। सर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आएगा। यानी ए की 100 पुस्तकें किसमें डालनी है, बी में डालनी है। तो 100 यहाँ से तो क्या हो जाएगी और यहाँ 100 क्या हो जाएगी, यानी अब यहाँ कितनी रह गई और यहाँ कितनी हो गई। समझ में आया, कितनी गाड़ी समझ में आई। अब आगे क्या कह रहा है, और फिर बी से 25%, बी का 25%,
बी कितना है का 25 बटा 2 जीरो से 25 छिके कितना होता है जैसे आनो, यानी बी की 25 किस में डालनी है, ए में डालनी है। इसका मतलब यहाँ तो हो जाएगा -150 और यहाँ क्या हो जाएगा, इधर तो क्या हो गया 450 और इधर क्या हो गया, हमें मतलब ही क्या इधर वाले से जैसे आनो। अब यहाँ ध्यान दो, अब ए में पुस्तकें आ गई 450, ए में पुस्तकों की कुल संख्या का, अब समझो ए में, यानी ए में कितनी है, कुल पुस्तकों की संख्या का, इसका मतलब कुल पुस्तकों की संख्या कहाँ आएगी, नीचे। कुल पुस्तकों की संख्या कितनी हो जाएगी 900 इंटू में कितना 100 क्यों लाया, प्रतिशत निकालना है, 2 जीरो से 9 5 कितना आ गया 50। बताओ समझ में आया आपको, मेरी रुकी बात, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा जल्दबाजी तो नहीं की ना। अब सारे आसान आसान है, चिंता मत करो। ये लो, आपको आना चाहिए ये क्वेश्चन, सर हमें आना चाहिए, ऐसा क्या है। देखो एक मैं करा देता हूँ, किसी शहर की जनसंख्या 60,000 से 65,000 हो गई, तो जनसंख्या में कितने प्रतिशत क्या हुई, वृद्धि हुई। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ वृद्धि हुई कितनी, आप बोलोगे सर कितने पे वृद्धि हुई, 60,000 रुपये हुई। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, 4 जीरो से 4 जीरो, ऊपर क्या है 50, नीचे क्या है 6, 50 में 6 का भाग, 6 8 48, कितना बच गया 2, बट्टा में कितना, क्या लिख सकते हैं, बताओ समझ में आया आपको, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे ध्यान दें, अभी आपको पढ़ना है जल्दी, थोड़ा सा जल्दी करना है आपको। सी आगे 10 आ गया, 11 से ये बटा, तो सही है या नहीं वो मुझे पता नहीं, मैं तो बस राइट लगा रहा हूँ, सही तो करने के बाद पता चलेगा। तो सर क्या करना है, करना कुछ नहीं है, 70 बटा 100 में 1 जीरो से 7 एकम 7 नीम, यानी कितना आया 100 बटा 9 एकम 9 एकम। अब आपने कौन में क्या लिखा 700, किस खुशी में लिखा, भाई जो वृद्धि हो रही है जो पुराने वाले पे होगी ना, जो वृद्धि होती है वो हमेशा पुराने वाले पे होती है, क्योंकि ये तो नई वैल्यू आई है। वो बोल रहा है कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, 630 का x% वृद्धि हुई कि 700 वाले को अगर आप किसी क्वेश्चन को पूरा प्रॉपर ढंग से करोगे ना तो ये 630 है, प्लस वृद्धि होने के लिए जुड़ेगा 630 का x%, तो रिजल्ट कितना मिलेगा आपको 700। ये होता है इक्वेशन, ये बढ़ती है 630 का 630 पड़ा है सर, नो डाउट, या प्लस का 630 उधर जाके माइनस का 630, तो 630 इंटू में x बटा बराबर में कितना आ गया 70। सर कैसे 700 था, प्लस का उधर गया माइनस का,
अब सर x कहीं भी बड़ा है, ध्यान देना सर, वहाँ 70 इंटू बट्टा में, ये तो कहानी अपने पास में बनी, चेक कर लो। पूरा तरीके से इस प्रकार से होता है, लेकिन हमें ये नहीं करना, हमें तो डायरेक्ट करना है। क्लियर होगी सर बात? आई समझ में? अब आगे वाला जाएंगे, मजेदार क्वेश्चन। पर ये क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ एक बार पहले भी, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो। देखो भाई, दो उम्मीदवारों के एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 41% मत मिलता है। अपने कितना मानेंगे? 100%। किसी एक कैंडिडेट को 41 मिला है तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा? यस या नो? आगे क्या कह रहा है? तथा वह दूसरे उम्मीदवार से 2412 मतों से क्या करता है? चुनाव है। इसका मतलब ये जो 2412 है वो क्या है? अंतर ही तो हुआ दोनों का। यस या नो? यानी आपके पास में सर जो अंतर है वो कितना आया? मैंने छोटा सा काम किया, इन दोनों का भी मैंने क्या निकाल लिया, मुझे अंतर दिया हुआ है और अंतर का मैं क्या निकाल लेता हूँ? प्रतिशत निकाल लेता हूँ। तो अंतर प्रतिशत कितना आएगा? चेक करो। यस या नो? अंतर का मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है सर, कोई किंतु परंतु नहीं है। समझ में आया? यानी मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना सर, 18% बराबर होगा 2412। यस या नो? अब मैं इससे 1% का मान निकालता हूँ, वो कितना हो जाएगा? 2412 बट्टा 18 भाग दो। नहीं, ये क्या कह रहा है कि सर दूसरे उम्मीदवार से 2412 मतों से चुनाव हार जाता है, इसका मतलब दूसरे वाले के पास ज्यादा ही थे, यानी पहले तो बराबर ही थे, यानी अंतर कितने का था? 2412। समझ में आ गई बात? तो ये निकालो तो देखो कितना आ रहा है। 18 एकम 18 दिया 18 चौहत्तर, 134 आ रहा है क्या? अब 1% का मान कितना आया? हमें क्या निकालना है? और कुल कितना होता है? तो सर यहाँ 100% आएगा तो सामने भी कितना हो जाएगा? तो गुना करके कितना आ जाएगा? 13,000। बताओ समझ में आया? कोई किंतु परंतु है तो बोलो, आराम से समझ में आया? अब याद करो, एक अंतर वाला क्वेश्चन पहले भी कराया था, उसका इस ऑप्शन में आंसर नहीं था, याद है या नहीं? नहीं, 59 से डायरेक्ट कैसे करें? एक मिनट, आप कहना चाहते हो कि सर 2412 इंटू 59 बट्टा 100, ये कैसे होगा? अंतर नहीं है वो, ध्यान से देखो, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो। वो कह रहा है कि दो कैंडिडेट है सर, पहले वाले को 41% मिला है तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा? जैसे हम लोग दूसरे वाले को ज्यादा मिला तभी तो वो जीता है ना, ऐसे तो जीत ही नहीं सकता। अब वो कितने वोटों से जीता है? इसका मतलब क्या है कि दूसरे वाले के पास पहले वाले से 2412 वोट ज्यादा थे। ज्यादा का मतलब क्या हुआ? बीच का अंतर ही तो हुआ। यानी हाँ, ऑल ओवर 59 थे, लेकिन इससे कितना ज्यादा मिला? 18% ज्यादा मिला। आगे बात समझ में? अब आगे ध्यान दो, ध्यान देना सर, क्वेश्चन मजेदार है। केमिस्ट्री पढ़ी है क्या किसी ने? नहीं पढ़ी क्या? पढ़ी है तो पढ़ी है। देखो ध्यान देना, सीखना थोड़ा सा, ये अलग क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन। 8 लीटर चीनी के घोल को, यानी आपके पास में सर 8 लीटर क्या है?
8 लीटर चीनी का घोल यानी सर सॉल्यूशन ऑफ शुगर, इसका मतलब ये हुआ कि सर इसके अंदर चीनी भी है और पानी भी है, दोनों मिला के कितना लीटर हो रहा है? 8 लीटर हो रहा है। समझ में आई सर पहली बात तो। अब क्या कह रहा है, जिसमें 5% क्या है, यानी इसके अंदर 5% तो क्या है सर? अब मैं आपसे बोलूं 8 का 5% कितना होगा? 0 पॉइंट है, इसका मतलब 8 में से 0.4 लीटर क्या है? चीनी है। तो सर पानी कितना हो जाएगा? 7 पॉइंट। बताओ समझ में आया? ये रुई बेटा बाप, यहाँ तक सारों को समझ में आया? अब आगे क्या कह रहा है सर? खौलाने पर यानी गर्म करने पर 2 लीटर पानी क्या हो जाता है? वाष्पीकृत यानी हवा भाप बन के उड़ जाता है। इसका मतलब 2 लीटर पानी क्या हो गया? अब हमारे पास में पानी कितना रह गया? चीनी कितनी रह गई? चीनी तो है उतनी की उतनी रहेगी। तो अब आपके पास में घोल कितना रह गया? जैसे आनो चेक कर लो। पहले दोनों को मिला के 8 लीटर था, हमने गर्म किया, पानी उड़ा, अब दोनों को मिला के कितना रह गया? समझ में आया कि नहीं आया? तो बचे हुए घोल में चीनी का प्रतिशत, सर चीनी कितनी है? किसमें है चीनी? 6 लीटर में। और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं? पॉइंट हटाया, 1 0 से 2 के पाड़े में 2 हुआ, और ये 2 के पाड़े में 2 की 10 से गुणा की, बट्टा में 3 6 18 कितना बच गया? बट्टा में कितना है? 6 से 2 बट्टा। बताओ समझ में आया? 0 पॉइंट है। देखो भाई 8 लीटर पानी में 5% क्या है? चीनी है। तो मैंने बोला 5 चीनी की मात्रा प्रतिशत में दे रखी है, मैं लीटर में निकाल लेता हूँ। तो चीनी निकालने के लिए मैंने क्या 8 का 5%, तो सर 8 का 5%, 8 इंटू 5 बटा 5 एकम 5 20, 4 दूनी 8 और 4 5 2 में 5 का भाग देने पे कितना आता है? 0.4। अगर 8 में से 0.4 चीनी है तो बचा हुआ 7.6 क्या रहेगा? हाँ जरूर सर, 95% है, नो डाउट। 8 का 95% निकाल ले, यही है, तो मना ही नहीं कर रहा उस बात से। हाँ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से थोड़ा सा मुश्किल है ना। बात ये है कि यहाँ क्या आ रहा है कि पॉइंटों में आंसर आ रहा है। देखो अरे 2.5 नहीं ले गया, ये 7.6 क्या है? पानी है। इसमें से कितना पानी उड़ रहा है? तो बचा कितना? मैं ये बोल रहा हूँ, समझ में आ गई बात? टोटल में से नहीं जाएगा सर, ये टोटल में से नहीं जाएगा, यही तो बोल रहा है। 2 लीटर पानी उड़ गया, यानी चीनी थोड़ी उड़ सकती है, उड़ेगा तो पानी ना। बात को भाई आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचो। किसी के घर में हलवाई तो बैठे होंगे ना, क्या है कि हम वो चाशनी बनाते हैं तो जितना ज़्यादा उसको गर्म करते हैं उतनी ज़्यादा चाशनी जाडी होती रहती है। जैसे आनो, इसका मतलब पानी उड़ रहा है लेकिन चीनी है। वैसे कि आप चीनी को डालो, पानी को गर्म करते रहो, एक टाइम बाद में एक पापड़ी बन के रह जाएगी, यानी इसका मतलब पानी सारा उड़ गया और चीनी है। वैसे कि यानी पानी उड़ सकता है, चीनी तो चीनी तो पहले 0.4 थी, अभी भी कितनी है? अब पहले पानी 7.6 था, अब पानी कितना रह गया? और टोटल घोल कितना रह गया? ये 2 लीटर तो उड़ गया ना। तो सर यहाँ पे पानी की वैल्यू है ना 7.6 है, हाँ ये तो पानी है। हाँ, तो ये -2.7.6 नहीं हो सकता। अब कौन में कौन जा रहे हो आप? कम हो रहा है ना पानी, कम तो 2 लीटर हो रहा है तो। हाँ 2 लीटर मैंने कम किया, 2 लीटर में से रहा है 7.6 में से। हाँ 2 लीटर कम हुआ तो बचा कितना? अच्छा आप इस ये बट्टा में नहीं है भाई, ये अपने से घटाने नहीं है क्या? 53 में से 2 घटाया तो आप आंसर से लाइन खींचे नहीं लिखते क्या? लाइन खींची हुई है। हाँ मैंने वो लाइन खींची है, ये बट्टा में नहीं है, ये माइनस हो रहा है ना। देखो 7.6 में से 2 घटाया तो बचा कितना? 5 पॉइंट है। समझ में आ गई बात? तो समझ में आया नहीं आया? देख भाई 95% से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें क्या कर रहा है? वो पानी की मात्रा किसमें दे रहा है?
लीटर में दे रहा है तो हमें लीटर में एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा पानी है कितना। 95% में से 2 लीटर कम कर कैसे करेगा? लीटर में से लीटर तो कम कर सकते हैं ना। आगे बात समझ में, चलो आगे कोई किंतु परंतु। अब आगे ध्यान देना, ये दो भाई, ये और ज्यादा आसान है। किसी कारखाने में श्रमिकों की कमी की वजह से उसके उत्पादन में कितनी कमी आई, यानी शुरुआत में उत्पादन कितना रहा होगा, इसमें से कमी के लिए क्या करेंगे, तो कितना रह गया, यस या नो। समझ में आई सर बात? अब आगे बढ़ना सर, कार्य अवधि को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि उत्पादन पूर्ववत यानी जो पहले था वही बना रहे। अब सुन लो छोटा सा, वो क्या कह रहा है कि सर एक फैक्ट्री थी, उसके अंदर काम करने वाले मजदूर थे, उन्होंने क्या किया, मजदूरों की संख्या को कम कर दिया। अब मजदूरों की संख्या कम कर दी तो काम तो कम ही होगा ना। अब 4 मजदूर 2 दिन में एक दीवार बन रहे हैं तो 2 मजदूर 2 दिन में थोड़ी बनाएंगे, अब दिनों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसे याद हो, ये वही कह रहा है कि कार्य अवधि को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। अब वो बोल रहा है कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि पहले वाला आ जाए। तो सर पहले कितना था, अभी कितना है, यानी हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, किस पे बढ़ाना पड़ेगा, 75 पे ही बढ़ाना पड़ेगा। यस या नो? बात तो समझो, यानी 25 तो बढ़ाना पड़ेगा, किस पे बढ़ाना पड़ेगा, और प्रतिशत के लिए क्या लगाते हैं, तो 25 से कम 25 दिया तो कितना आया सर, 100/3 का मान तो याद हो गया होगा, 33 सही 1/, बताओ समझ में आया? कोई दिक्कत है? बस याद क्या रखना है, देखो गलती क्या होती है, गलती बच्चा सोचता बड़ा डीपली है, 75 है कितना बना रहे हैं, तो वह बच्चा क्या करता है 25% है बढ़ाई तो रहे हैं। अब ये हम 100 मान के चल रहे हैं तो हम बढ़ा रहे हैं, x मान के चलो कुछ हो ही जाएगा। यहाँ x को हम देखो 100 में से तो 25 घटा सकते हैं, x में से 25 घटा थोड़ी सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए आपको डायरेक्ट रहना है, लेकिन यहाँ याद रखना हम 25% बढ़ा रहे हैं, किसको देखते हुए बढ़ा रहे हैं, 75 को देखते हुए। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ना 25% जो काम करने वाले उनकी है ना संख्या कम हो, ठीक है, तो आपने टाइम को 25% बढ़ा दिया। काम करने वाली संख्या नहीं हुई है, मतलब मजदूरों की संख्या कम हो, उत्पादन कम हुआ है, प्रोडक्शन कम हो गया। हाँ उत्पादन कम हुआ है, अब हम उत्पादन को ही वापस बढ़ा रहे हैं। 25% भाई उत्पादन कम हुआ है तो हमें उत्पादन क्या करना है, 25% बढ़ाएंगे तो ही तो वापस आएंगे ना, ये उत्पादन बढ़ा रहे हैं। तो सर कैसे बढ़ा रहे हैं, इतने दिन आपको क्या करने पड़ेंगे, कार्य अवधि यानी 33 से 1/3% दिन क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ हाँ मना देना पड़ेगा। चले आगे, अब यहाँ ध्यान दो सर, अब ये तो यार आपको आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, कराया वाले जल्दी बताओ कितना आएगा। वेरी गुड, किसने बोला ये, शाबाश, सही है गलत है वो पता नहीं, आंसर देना भी तो अच्छी बात है ना, कुछ 6 सेकंडों में। सर जी कुछ 6 सेकंडों में आंसर देना अच्छी बात है, सही हो चाहे गलत हो इसका कोई लॉजिक नहीं है क्या। अब छोटी सी बात को याद करो सर, किसको याद करें, आपको जब व्हाट्सएप पे ये आता है तो शायद पूरा आता है, 56 के 56 क्वेश्चन आते हैं, नहीं आते, एक आध आगे भी तो सॉल्व कर लिया करो। 1.25 है, अरे नहीं हो जाता है कभी। लिया क्या?
चाहिए भाई। कितना है? 1.25 बट्टा में कितना, इंटू में कितना, पॉइंट हटाया नीचे कितना, 0, 2 0 से 2 0 यानी 125/10। आंसर कितना आया? 12.5 का मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। सर आप तो बोले थे ना आपको पहले कराया, पहले ऐसा कराया नहीं है, पहले जो भी मैंने कराया उसके अंदर इकाई एक जैसी नहीं थी। जैसे हम लोग मीटर के साथ किलोमीटर आ गया, ग्राम के साथ किलोग्राम आ गया, यहाँ इकाई एक जैसी दे रखी आप समझ में आया नहीं आया? रूल वही लगा जिसके साथ का लगा हुआ वो हमेशा का आएगा। समझ में आगे बात? रुपये से रुपये कट गया। अब यहाँ देखो ये भी आपको करना है। क्यों करना है सर? हमें आता नहीं है क्या? चेक करो, याद है या नहीं है? हो रखा है ये क्वेश्चन? पहली संख्या, दूसरी संख्या, पहली को तीसरी को कितना मानेंगे? 100। तो पहली और दूसरी 120, 150। तो पहला दूसरे का कितना प्रतिशत है? पहला कौन है? 120। दूसरा कौन है? प्रतिशत के लिए 25 चौक 100, 25 सिक्के 6 एकम, 6 दूनी 4, 20 चौक है। आपके 40 कैसे आया? 80 आएगा वो अच्छी बात है, जिसके 40 आया उसके कैसे आया? नहीं आपने क्या किया कि 40 आया? या फिर ऐसे एक बी सी डी ऐसे का तो आपने लगाया नहीं होगा बुकिंग में, कुछ ना कुछ तो उल्टे सीधे कागज चलाए होंगे। ऐसी की बात नहीं भाई, आपने क्या किया कि 40 आया ताकि गलती तो पता चले। ये 120, 150 कैसे निकले? आप आए, आप नहीं आए, आप तो आए हो ना। याद करो मैंने ये क्वेश्चन इस टाइप का कराया नहीं क्या? कराया ना। दो संख्याएं तीसरी संख्या से कितना है? 20% और 50 क्या है? बड़ी है। तो मैं तीसरी संख्या को क्या मानूंगा? अब 100 से पहली संख्या कितनी बड़ी है? तो 100 का 20% 120। और दूसरी कितनी है? तो ये कितना हो गया? अब बात किसकी हो रही है? पहली और तो पहली दूसरी का किसके साथ लगा हुआ है? दूसरी वाली कहाँ आएगी? पहली वाली कहाँ आएगी? इनको में कितना ध्यान रखना। अगला देखो सर, अरे कोई बात नहीं, बातें नहीं, आपसे नहीं हुआ ना तो ये वाला कर दो, तो एक जैसे लाया हूँ इनको कर दो। अब ये आंसर सही आना चाहिए, तो जैसे ना आवे तो करवाया सही और तो किया है। दूसरी पहले कितनी है? इसके अकॉर्डिंग पहली कितनी है? 70। ये कितना? दूसरी संख्या पहली संख्या का यानी दूसरी बटा
इंटू में 1 0 से कितना आ गया 600 बट्टा 7 8 56 4 7 5 बताओ आसान है या नहीं? ये लो 2 से 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। याद रखना जो मैंने कुछ बोला है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखो भाई, एक धनात्मक संख्या को 5 से गुणा करने के बजाय कोई धनात्मक संख्या मैंने कितनी मान ली, उसको क्या करना था 5 से, तो कितना आता, लेकिन उसने क्या कर दिया, तो कितना आ गया। सुन रही बात, प्राप्त परिणाम कौन है, अभिष्ट सही मान कितना है, सही मान तो ही है ना। क्वेश्चन पढ़ता है सही मान ही कैसे, समझ में नहीं आया। उससे क्या करने को कहा गया, यानी क्वेश्चन में क्या लिखा होता, गुणा कीजिए, यानी जो आंसर गुणा करने पाता वही तो सही होगा ना। अब आपने भाग सुना, चाहे आंसर यहाँ से ही आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये गलत बात। आपने भाग दिया तो प्राप्त परिणाम, सही परिणाम का कितना प्रतिशत है, कितना आ गया, हाँ आपके आगे बैठे किसी ने कुछ बोला था अभी, प्रतिशत में मान के नहीं कराऊंगा, बड़ा होगा कैसे कराऊँ भाई, ज़्यादा कोई संख्या थी, x इंटू 5 बराबर आता है 5x। x में भाग दिया 5 का तो आया x बट्टा, गलत परिणाम कौन है, x बट्टा, ये आपका मेन बट्टा, सही परिणाम कितना है, इंटू में कितना, x से x कट गया। अब इनमें क्या होगा, नहीं समझ में आएगा, देखो डायरेक्ट समझने की कोशिश किया करो। ऊपर आएगा x बट्टा, नीचे आएगा 5x बट्टा में क्या लगा सकता हूँ, इंटू में कितना आएगा। अब तो समझ में आ रहा है, तो इस प्रकार से हो जाएगा, x की 1 से गुणा की, 5 की 5 से गुणा की, साथ में कितना पड़ा है, इंटू में x से x, ये कितनी बार, दोनों एक ही बात है। इसमें थोड़ा सा क्या अपने पास में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, से यहाँ तो कुछ नहीं है। आगे वाले क्वेश्चन में परेशानी होगी, क्यों गुरुजी था ने देखा, ये देखो सही। अब आगे वाले में अगर आप 1 से करने जाओगे ना, वहाँ पार नहीं पड़ेगी, और 100 वाले से करने जाओगे तो बहुत इजीली आंसर आ जाएगा।
धनात्मक संख्या में 5 से भाग देने के लिए कहा गया, यानी कोई धनात्मक संख्या थी उसमें 5 से भाग देने को कहा गया तो कितना आता, ये आपका सही उत्तर था। बजाय यानी गलती से उसने क्या कर दिया, गुना कर दी, तो रिजल्ट कितना आया। अब ये आपका कौन सा था, गलत वाला था। अब ये सही वाले से अधिक है या कम है, अधिक है, कितना अधिक है, 480 अधिक है। यस या नो, बात समझ में आया कि नहीं आया। तो अधिक कितना है, किस पे अधिक है, सही वाले पे रहेगा अधिक तो। और इनटू में कितना आएगा, 1 0 से 2 1 कम, यहाँ कितना है 24 की 100 से गुणा करूँगा, यानी कितने प्रतिशत अधिक है। कोई किंतु परंतु है क्या, तो ऐसी लाइन जो नहीं समझ में आई। अब देखो यहाँ x से दिक्कत आती है, समझो कैसे दिक्कत आती है। अब आप क्या करते हैं, 5/x माइनस क्या करना पड़ता, 5x क्यों करना पड़ता, अधिक या कम तो इसे निकालते हैं। बात को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब यहाँ से अपने पास में एग्जैक्ट आंसर नहीं आता, जैसे यहाँ आया ना 480, वो आता ही नहीं हमारे पास में। तो आपके पास में क्या आता, जैसे इस प्रकार से आता है, इसको ऐसे करते हैं 5x माइनस 5/x, लघुत्तम ले लो, नीचे कितना आया 5x² माइनस। अब ये अपने आप में क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट ना। तो पहले वाले में तो आसानी से आ गया, लेकिन यहाँ देखो जैसे ही अधिक या कम की बात आई ना, हमें क्या करना पड़ता है, कम या सॉरी माइनस या प्लस करना पड़ता है। तो ये संख्या माइनस या प्लस नहीं हो सकती, अभी तो ये तो आराम से हो जाएगी। गणित है, गणित में से गणित तो घट ही जाता है। देर होगी सर बात, अभी लास्ट क्वेश्चन ये कराया हुआ है, आपको याद है, याद है या नहीं। अगर याद आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो और ज़्यादा अच्छी बात। यही तो क्वेश्चन देखना है।
बोलो आप। 500 है। 500 चारों में से ऑप्शन में आंसर नहीं आ रहा। 700 का सारा है मेरा सर। 900 आ रहा है क्या? चेक करते हैं। इन चारों में ऑप्शन नहीं है भाई, कहने का मतलब ये है। अब देखो भाई ध्यान दो, आपने कैसे क्या पहले ये बताओ। 100 माइनस हाँ कहाँ जा रहे हो आप? आंसर कितना है? आंसर आया कितना? देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो आप तो यार कहीं चले गए। अब समझो ध्यान से सीखना, बुद्धि सिखाओ। एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 12 से 1/2% क्या देता है? वो देता है, यानी खो गई। 100 थी, 12 से 1/2 का मतलब कितना हो गया? 12.5 या 25 से 1/2 भी मान लो, कोई फर्क है नहीं पड़ता। तो कितना आया? 100 में से 12 घटाया 88, आधा और घटाऊंगा तो कितना बचेगा? ये तो उसके पास है रह गया। जैसे आनो तथा शेष का शेष कितनी है? खर्च कितना कर देता है? 70% खर्च करो। अब कितना रहेगा? 17.1। अभी भी उसके पास है। खर्च करने के बाद उसके पास कितने रुपए बचते हैं? जो किसके बराबर हो गए? जैसे आनो 1% का निकालना है तो 210 बट्टा 17.5 बराबर में 1 पॉइंट हटाया, नीचे कितना 0। जैसे आनो हमें कितना निकालना है? प्रारंभ में यानी शुरुआत में उसके पास कितने रुपए थे? इधर 100% आएगा तो आप सारे होशियार हो। सामने भी क्या आएगा? बट्टा में 100। देखो 25 के पाड़े में 100 कितनी बार? 175 कितनी बार? 7 के पाड़े में नीचे कितना 0, 3 चौक है। शुरुआत में उसके पास कितने रुपए थे? इसको 12.5 को 70 के साथ जोड़ दिया। आप देखिए, हाँ ये तो आपकी फरमाइश कैसे कर देते हैं, है ना। मैं बोलता हूँ ना मारवाड़ी में कहावत है, माथों का नवी चाली रहना। आप कुछ भी कर दो, वो एक बोर्ड मास का नियम फॉलो करना चाहिए, लेकिन वो हर जगह भी तो नहीं होना चाहिए ना। अब आपके पास में जनरल सी बात ऐसे लिखा हुआ आ रहा है, सपोज डेट सर आपके पास में लिखा हुआ है 3 + 2 - 8। आप यहाँ बोर्ड मास का नियम लगाने बैठोगे क्या? दिख ही रहा है यार, क्या करना है। वो एक गाने की बात होती है, वो अलग होती है। देखो आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि सर हमने पहले इन दोनों को जोड़ा, यस या नो, जोड़ लो। 70 और 12 82, यानी कितना आया? 82 सही 1/2। इसमें से 100 को कम करना है। 100 में से 82 घटाओ, कितना बचेगा? अभी भी कितना घटाना है? आधा और घटाना है तो कितना आ जाएगा? 17 सही 1/2। यस यार 17 सही 1/2 किसके बराबर होगा? 17 सही 1/2 को अब सोल्व करना पड़ेगा, उधर भेजना है ना, तो सोल्व करके भेजा जाएगा। 17 दूनी 34 और 1 है तो सर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 2/5 के 7 के बारे में 21 कितनी बार? नीचे कितना 0, ये कितनी बार? 5 एकम 5 के बारे में 6 दूनी 12। यहाँ 1% है, अगर मैं 100% करूँगा तो कितना आ जाएगा? आना वही है, कुछ भी कर दो। यानी आपने आज टोटल 3 टॉपिक कंप्लीट कर दिए और अभी भी आपकी गुना बात में रखते। और मैंने पहले दिन ही बोला था पाड़े याद कर लेना। मानो या ना मानो, पाड़े बहुत काम आते हैं। ये रियलिटी की बात है। नहीं बस्ता बेग नहीं करना सर। दो दिन आपने एंजॉय किया है ना, पहले दिन काटा है, फिर खाया है, फिर पकाया है, फिर जो भी किया है, फिर दूसरे दिन आपने पैसे इकट्ठे किए हैं, उसका भुगतान तो यहाँ करना पड़ेगा ना, है ना। तो रेट हो रही है किसी कैसे
वैसे कौन से क्यों आप सलाम करने जाते नहीं बड़े हो भाई? गए क्यों क्या हो गया? कोई देते ही नहीं वो तो आपको शर्म आती है, इस वजह से नहीं देता। मेरी तरह डिटे हो जाए रोजाना ही नहीं है, तो सामने वाला अपने आप समझ रहा है कुछ मान रहा है ना। फिर बड़े हो गए ना तो 10 रुपये भी देगा नहीं, हो इतने बड़े को 10 रुपये तो क्या देने हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो सर, आपके 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, आप 30 तक, ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है आपके पास में, वो सिंपल टॉपिक है जो आज ही शुरू करवाऊंगा, चिंता मत करो।